पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में, ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। आज हम ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं और उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को समझने वाले हैं। तो फटाफट हम रिवाइंड कर लेते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। ग्रुप की डेफिनेशन में हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। क्या? एसोसिएटिविटी पहली, दूसरी चीज़ थी उसमें आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, सेकंड और थर्ड चीज़ थी उसमें इन्वर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, और फोर्थ चीज़ थी अगर वो कम्यूटेटिव हो तो अबेलियन ग्रुप होता है। 3 प्रॉपर्टी साथ ग्रुप होता है, चौथी प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी आ जाती है तो हम उसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम देखने वाले हैं। पहला हमारा रिजल्ट है कि हर एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। ओके, एवरी ग्रुप हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, रिजल्ट लिखेंगे आप, एवरी ग्रुप have a unique identity element। ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना है कि हर एक ग्रुप में यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो बड़ा सिंपल है, हम 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेंगे और दोनों को क्या बता देंगे, दोनों बराबर ही हैं, यानी दोनों एक दूसरे ही हैं। बहुत इजी है, प्रूफ करके देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट G be ए एनी ग्रुप। ओके, हमने कोई भी एक ग्रुप ले लिया G। ओके, उसमें 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं हम, एंड E and E dash आर आइडेंटिटीज इन G। ग्रुप के अंदर G के अंदर 2 आइडेंटिटी है E और E डैश। ओके, तो हम पहला केस क्या बनेगा, when E dash is identity। तो हम बोल सकते हैं क्या कि E के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे E dash को तो हमको क्या मिलने वाला है, जब E dash अगर आइडेंटिटी है तो हमको E मिल जाएगा। सिंपल सा दिख रहा है आपको। ओके, सेकंड थिंग, when E is identity, जब E आइडेंटिटी होगी अगेन हम क्या कह सकते हैं, E स्टार E डैश। इस केस में क्या होगा, E आइडेंटिटी E डैश। ओके, तो आप पहला और दूसरा केस कंसीडर करेंगे, पहला और दूसरा केस दोनों कंसीडर करेंगे तो आपको पता है E स्टार E डैश और E स्टार E डैश, इधर E आ रहा है इधर E डैश आ रहा है। तो बाय सिंपल 1 एंड सेकंड दिस इम्प्लाइज E इक्वल्स टू E डैश। हैंस प्रूव्ड कि हम 2 अलग अलग आइडेंटिटी लेके चले थे और वो दोनों नथिंग, दोनों बराबर ही हैं। ओके, पहला रिजल्ट ये हो गया। ओके, सेकंड रिजल्ट की हम बात करते हैं। एवरी ग्रुप एलिमेंट हैव ए यूनिक इनवर्स एलिमेंट। ओके, एवरी एलिमेंट इन G, यहाँ पे क्या है, ग्रुप है। एवरी एलिमेंट इन G हैज ए यूनिक इनवर्स। ओके, कि ग्रुप में अगर कोई G ग्रुप है तो उसमें एवरी एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होगा। ओके, तो इस बार भी सेम 2 इनवर्स लेके चलेंगे हम किसी भी एलिमेंट के और दोनों को बराबर प्रूफ कर देंगे। तो इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है, लेट G be any group and A belongs to G। for A belongs to G हमारे लिए, हमारे पास for A belongs to G, B and C are inverse of A। ओके, ठीक है, यानी हमारे पास A कोई भी हमने एलिमेंट लिया ग्रुप G का, उसके 2 इन्वर्स है B एंड C आर इन्वर्स ऑफ A। ठीक है, दिस इम्प्लाइज हम क्या कहेंगे, जब भी B इन्वर्स है तो A स्टार B हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, वेयर E इज आइडेंटिटी। ओके, ऐसा स्पेसिफाई जरूर करना, रीजनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नंबर पूरे मिलेंगे तभी आपको। ठीक है, अगेन वी नो C इज ऑल्सो इनवर्स, तो A स्टार C, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं B स्टार है। ठीक है, बराबर E इक्वल्स टू
सी स्टार ऑफ ए। ओके, ठीक है। हम इसमें से नाउ हम कंसीडर करते हैं केस कोई सा भी सी। ओके, हम ले लेते हैं सी स्टार ए ले लेते हैं, ठीक है। कंसीडर, हमको पता है सी स्टार ए इज नथिंग, सी स्टार ए की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी है। और दोनों तरफ अगर हम ए इनवर्स से या सॉरी दोनों तरफ हम बी से इसका रिएक्शन कराते हैं, ओके, दोनों तरफ राइट हैंड साइड से। ओके, राइट हैंड साइड से जब मैं इसमें बी से रिएक्ट करा रहा हूँ, आप ये लैंग्वेज लिखेंगे सी स्टार ए, ठीक है, स्टार बी एंड हियर ए स्टार बी। ओके, अब यहाँ पर आप रीजनिंग देखेंगे कि ए स्टार बी क्या होगा, इक्वल टू बी, है ना। और यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो सी स्टार ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी। हम ये सारी चीज़ें क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ जी एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी किसी से के साथ रिएक्ट होगी तो आपको पता है वही एलिमेंट मिलेगा। और अगर हम ये भी पता है कि ए स्टार बी क्या है, इससे देखेंगे आप ए स्टार बी वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगेन हम कहेंगे क्या, सी स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट, और सी स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, सी विच इज़ इक्वल टू बी। ओके, यहाँ रीजनिंग जरूर देना आप राइट में कि भाई G1 G2 G3 G4 जो भी है, तो सी बराबर बी आ चुका है। हम मान के चले थे क्या कि बी और सी दो अलग अलग इन्वर्स है, अब हमने बता दिया दोनों सेम है, नथिंग। ओके, सिंपल है, ठीक है। हम इसका अगला रिजल्ट देखते हैं। चलो ये रफ कर देता हूँ मैं इधर वाला। अगला रिजल्ट हम देखेंगे इसका, इन एनी ग्रुप जी, इन एनी ग्रुप जी, फर्स्ट ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू अगेन ए, सेकंड थिंग ए बी का जो इनवर्स है वो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली ये वाला, तो आप ध्यान देंगे इसको प्रूफ करते वक्त, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, पहले प्रूफ करने के लिए, पहले रिजल्ट के लिए आप देखेंगे, हमें पता है, मैं लिख रहा हूँ इनवर्स ऑफ ए को हम क्या लिखते हैं, ए का जो प्रतिलोम है, लिखने का तरीका क्या है, इनवर्स ऑफ ए, उसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए को ऐसा लिखा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए, है ना, ये हम जानते हैं। यहाँ पे भी स्टार लिख सकते हैं बीच में रिएक्शन के लिए। ओके, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको ये पता है ए का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स है, ठीक है, तो हम इसी को ये भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स स्टार ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ ए इनवर्स विच इज ए, है ना। किसी भी एलिमेंट को उसको इन्वर्स से रिजेक्ट कराने पर ही तो आइडेंटिटी आता है, तो इस एलिमेंट का भी इन्वर्स ए है, तो इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स बराबर ए, नथिंग। और लिखने का तरीका क्या होता है, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स को ए इन्वर्स दैट इज ए। बहुत इजी प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रिजल्ट पे हम जाएंगे, तो सेकंड रिजल्ट हमारा ये कहता है आपको ए बी का इन्वर्स बराबर प्रूफ करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। इसको देखने के लिए हम क्या सबसे पहले रिएक्ट करा रहे हैं ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। अगर ये चीज़ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये इसका इन्वर्स ये है, ठीक है। ए बी और बी इसको करें, और हमको पता है ग्रुप है जी, तो हमको एसोसिएटिविटी लगाने के लिए हम फ्रीडम है हमारे पास, हम स्वतंत्र हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिविटी, यानी बाय G1। नाउ बी और बी इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट है, ये क्या बनकर मिलता है, आपको आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी देता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय G3 इन्वर्स की प्रॉपर्टी। अगेन ए और ई मिलकर क्या बनेंगे, ए इन्वर्स
ये कौन सी प्रॉपर्टी? बाय G2 एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ ए और ए इनवर्स अगेन आइडेंटिटी, ठीक है, वापस बाय G3, है ना, कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह से हम सिमिलरली हमको एक चीज़ और प्रूफ करनी है, इसकी वैल्यू आ गई है E, ओके। नाउ हमको रिवर्स ये बताना है कि B इनवर्स और A इनवर्स कि को भी हम अगर AB से रिएक्ट कराएं तो हमको आप देखेंगे क्या A इनवर्स A से रिएक्ट करेगा एसोसिएटिविटी के साथ, तो A इनवर्स और A E बन जाएगा B। नाउ अगेन B इनवर्स B, दैट इज अगेन आइडेंटिटी। तो हमको ये पता है कि AB बराबर B इनवर्स A इनवर्स, इसकी वैल्यू आई थी आइडेंटिटी, और ये वापस इसके रिवर्स क्रम में भी बराबर ही है, यानी B इनवर्स A इनवर्स और AB। तो इस पूरे रिजल्ट को आप देखें अगर, तो आपको क्या पता चल रहा है? इस एलिमेंट का इन्वर्स ये है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो चुकी है पूरे के लिए। तो हम इसी को क्या लिखेंगे? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या? कंक्लूजन इज AB का जो इन्वर्स है वो आपका हो चुका है B इन्वर्स A इन्वर्स, है ना, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। पर रीजनिंग बराबर देना बहुत ज़रूरी है, नंबर एग्जाम में तभी आपको पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग इसका रिजल्ट है, उसको हम देखते हैं। ओके अच्छा, अभी हमने ये देखा AB का इन्वर्स इसका रिवर्स हो जाता है। अगर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी और जो डाल दूँ G4 की, यानी कम्यूटेटिविटी की, जैसे ही मैं इसमें कम्यूटेटिविटी को इन्वॉल्व करूँगा, यानी ग्रुप को आबेलियन ग्रुप कह दूँगा, तब हम क्या बोल सकते हैं उस केस में कि जो AB का जो इन्वर्स है वो A इन्वर्स B इन्वर्स है। जैसे कम्यूटेटिविटी आ गई तो हम घुमा सकते हैं, उस केस में सीधा रहेगा, केवल और केवल G4 के केस में। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत बार नेट में भी क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे केवल G4 ही इसको ऐसा करने की इजाज़त देता है। इसी रिजल्ट को हम जर्नलाइज करें, अगर इसी रिजल्ट को मैं जर्नलाइज करके बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि A B C P तक के एलिमेंट है मान लो, उनका होल इनवर्स क्या होगा? P इनवर्स C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। ये जनरलाइज फॉर्म हो गई उसी रिजल्ट की, और कम्यूटेटिविटी होते ही हम उसको सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक नया इसका जो रूल देखने वाले हैं वो है निल्सन्स लॉ, जिसको कैंसलेशन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, कि कब हम एलिमेंट को ग्रुप के केस में कैंसिल कर सकते हैं राइट और लेफ्ट वाले रिजल्ट को, ठीक है। तो ये ओके, तो आप देखेंगे रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो दो नियम है अपने पास प्रूफ करना है किसी भी ग्रुप G के लिए। फर्स्ट चीज़ आपको ये प्रूफ करनी क्या कि अगर आपको AB बराबर AC दिया हो तो आप इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं B बराबर C। सेकंड चीज़ आपको प्रूफ करनी है क्या, BA बराबर CA दिया हो तब भी आप लिख सकते हो B बराबर C, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड में A कट रहा है, यहाँ राइट साइड में A कैंसिल हो रहा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम। इसी को निल्सन्स लॉ भी बोला जाता है। तो पहला रिजल्ट प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच है, बट बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं होगा कि आपके पास AB बराबर AC दिया हुआ है, ओके। कुछ नहीं, मेरे को दोनों तरफ से इन्वर्स ऑफ A से रिएक्ट करवाना है। मैं दोनों तरफ से इन्वर्स ऑफ A से रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर A और A इन्वर्स, क्योंकि ग्रुप है G तो आपके पास उसमें एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी की, और वेन एवर यू अप्लाइड एसोसिएटिविटी तो हमको ये मिलेगा इसमें A इन्वर्स A हम साथ में लिख सकते हैं, B डिफ अलग लिख सकते हैं यहाँ पर भी। नाउ अगेन हमको पता है कि क्या कि ग्रुप है G, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी से ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा EB एंड अगेन EC। नाउ E किसी से भी रिएक्ट होगा तो वही एलिमेंट मिलेगा B बराबर C। तो
ये हो गया लेफ्ट कैंसलेशन लो आपका। ओके, इसी तरह से सिमिलरली आप राइट कैंसलेशन लो के लिए राइट साइड से ए इनवर्स से आप रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में।